अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। मेरे पास बताने को इतना कुछ है ल्यूज़ कि मैं चाहता हूँ कि तेज़ी से आपके सामने रखूँ। बट बात सिंगल लाइन से शुरू करते हैं कि जितनी नेमतें बिन मांगे इस वक्त टाइम साइंसेस से आपको मिल रही हैं, आपको अलग से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आपका रूलिंग प्लैनेट साल के सबसे अच्छे दौर से गुज़र रहा है। ये सिचुएशन माली एतबार से आइडियल है। दूसरा, सिर्फ सन ही अच्छी सिचुएशन से नहीं गुजर रहा, उस सन के साथ आपकी अकल, जहानत का सितारा, कम्युनिकेशन का सितारा मरकरी भी साथ गुजर रहा है। उसी जगह पर मार्स आपकी ब्रेवरी, आपके हाई एनर्जीज़ का स्टार भी उसी हाउस से गुजर रहा है। आपकी लव सेक्टर का स्टार भी सेकंड हाउस से ही गुजर रहा है। इतने स्टार्स की कम्बिनेशन, मरकरी सेकंड हाउस में, सन सेकंड हाउस में, मार्स सेकंड हाउस में, वीनस सेकंड हाउस में, इतने स्टार्स की कम्बिनेशन के बाद सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेज, अपने मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड द ल्यूज हाई स्किल्ड नेचर उन रिवॉर्ड्स को कैश करने के लिए तैयार है। अगर सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स फसलें बाहर पैदा कर रही है और इधर से कोई ल्यू अपने पेशे से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी ड्यूटी से सिंसियर है तो खूब इस वक्त कामयाब रहेगा। बट अगर कोई ल्यू अपनी ज़िंदगी से, अपने मकासद से, अपने रिश्तों से, अपनी ज़िम्मेदारियों से सिंसियर नहीं है तो फिर इतनी बड़ी सिचुएशन भी उसके काम नहीं आएगी। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर किसी दिन बात करूंगा। लेकिन अब मैं बयान करता हूँ मरकरी की अच्छी पोजीशन सेकंड हाउस में। मरकरी देगा तो दो ही चीज़ें, जहनी जरखेज़ी देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स देगा। हर हाउस में इसने यही देना होता है, लेकिन जिस हाउस में होगा वो जहनी जरखेज़ी और कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेंड उस हाउस की नेचर की तरफ हो जाएगा। इस वक्त आपकी जहनी जरखेज़ी और कम्युनिकेशन का ट्रेंड मनी मेकिंग की तरफ होगा और ये अच्छी बात है। साल का ये वाला टाइम आप जो कुछ सीड करेंगे, जिस चीज़ का बीज बोएंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के हसूल की कोशिशें करेंगे, मिलेंगी, आसानी से कामयाबी होगी। मरकरी की ये पोजीशन तालिब इल्मों को, स्पेशली जो कॉमर्स सेक्टर के तालिब इल्म हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। मरकरी की ये पोजीशन डीप प्लानिंग के लिए, अफेक्टिव मोस्ट प्लानिंग ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। कारोबारी नौयत के जो फ़वाइद हैं वो बहरहाल मुयसर हैं। सूरज के हो जाने से मरकरी की ये पोजीशन अगर नॉमिनल से एडवांटेज देती थी तो अब हाई लेवल एडवांटेजेस देंगी, और एडवांटेज सिल्की भी होंगे, ईजी भी होंगे और फास्ट भी होंगे। तेज़ी से मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे और लंबे चलेंगे। सूरज की ये पोजीशन आपके लिए लीडरशिप की वजह भी बनेगी। इस लीडरशिप की वजह से आपके मंसूबे छोटे लेवल से बढ़कर बड़े लेवल पर चले जाएंगे। आप छोटी छोटी कामयाबियों से खुश भी नहीं हो पाएंगे, आपको खुशियाँ भी बड़ी चाहिए और उसके मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लफ्ज़ों में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, उसकी वजह यह है कि मरकरी और सन जब कंबाइन होते हैं तो किसी के लिए भी कंबाइन हो, उसकी ज़ुबान पर मैं या ईगो या अना परस्ती का पहलू थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सेक्टर थोड़ा सा मोहतात रहिए। वो पुरानी कहावत थी, किसी मुफक्कर ने कहा था कि जिसको मैं की हवा लगी, मैं मतलब मी, जिसको मैं की हवा लगी उसे ना फिर दुआ और ना फिर दुआ लगी, फिर उसे कुछ नहीं लगता, फिर वो फंसना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं एक पहलू होता है तकब्बुर का। सॉरी, हाँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो उस सेक्टर से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन इस तरह की ट्रबल देती है। एक और सिचुएशन बनी हुई है, वो कम्बस्ट ऑफ वीनस है। मैंने सभी स्टार्स के लिए बयान किया, जल्दी से आपके लिए भी बयान करता हूँ। अगर वीनस सूरज और मार्स के दरमियान आ जाए तो इस सिचुएशन को कम्बस्ट ऑफ वीनस कहते हैं। ये कम्बस्ट प्लैनेट क्या करता है, ये सब के लिए नहीं होता, ये सिर्फ उन ल्यूज़ के लिए होगा जिनके यहाँ वीनस ल्यू के पास आ गया, 5 डिग्री या 10 डिग्री से
कम कम है। 5 डिग्री पे है तो कम्बस्ट होगा ही होगा, 10 डिग्री पर है तो वो जो कम्बस्ट लेवल है, वो जो जल जाने का लेवल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और 10 डिग्री के अगर बाद है 11 12 13 डिग्री तक है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जिन लोगों के जायचे में वीनस सूरज के बहुत करीब है, उन लोगों को लव रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। उन लोगों को दूसरों से बात मनवाने में, स्पेशली इन सेकंड हाउस की बात मनवाने में प्रॉब्लम आएगी। वो लोग जो दूसरों से कुर्बानी चाह रहे होंगे या किसी की सपोर्ट चाह रहे होंगे या किसी की मदद से उनका बड़ा काम निकल सकता है और वो कम्बस्ट ऑफ वीनस सिचुएशन में फंस गए हैं, तो वो सामने वाला जो आपकी मदद की पहले तवक्कुआ आपको उम्मीदें दिला रहा था, वो अब रुकेंगी। इट इज़ पॉसिबल थिंग। बट जिनके यहाँ वीनस 10 डिग्री के बाद है सूरज के, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपनी वीनस के भरपूर एडवांटेजेस उठाएंगे, अपनी आर्ट एबिलिटी। वीनस इज़ योर आर्ट, वीनस इज़ योर पब्लिक इमेज, वीनस इज़ योर पर्सनल इमेज। एंड सूरज के साथ फ्रेंडली है 10 डिग्री के बाद, सूरज के साथ अनफ्रेंडली है 10 डिग्री से पहले। सो ये डिग्रीज़ का जो इशू है, ये आपको अपने पर्सनल जायचे से ही पता चलेगा। ये मैं ओवरऑल बयान नहीं कर सकता। वो डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है कि वीनस की पोजीशन आपके लिए कितनी क्लोज है। उस सिचुएशन में शराकती कारोबार मुनासिब नहीं है अगर वीनस कम्बस्ट है। और अगर वीनस ओके चल रहा है तो फिर ठीक है, फिर जो दिल करता है करें। अब इसके अलावा क्या है, मार्स आपके सेकंड हाउस में है। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है, एक से ज़्यादा कारोबार शुरू करने का बेहतरीन टाइम है। एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से काम कर भी जाएंगे, आसानी से कर जाएंगे। एंड मार्स की वजह से फेस वैल्यू भी मिलेगी, इख्तियारात में इजाफ़ा, इंक्रीमेंट्स मुयस्सर आना, जॉब में अप्रिसिएशंस मिलना, बॉसेस के साथ तल्लुकात अच्छे होना, ये सब मिलेगा। बट इसके फ़वाइद सिर्फ ताजरों को, इसलिए मैंने ज़्यादा बयान किया कि इनका ताल्लुक सेकंड हाउस से बनता है। बट अदरवाइज़ भी ल्यूज़ जो हैं वो अपने इन्हीं प्लानिटरी पोजीशन से दर्जा बदर्जा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मरकरी की पोजीशन, अगर कोई स्टूडेंट किसी तरह की कोई जॉब नहीं भी कर रहा, तालिब इल्मी का ही ज़माना गुजर रहा है, 25 साल से कम है, तब भी मरकरी उसे कम्युनिकेशन अच्छी देगा, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी देगा। और इस लर्निंग कैपेसिटी की वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ज्वेलर्स अगर ल्यू हैं तो ये सिचुएशन ऑफ शॉर्ट टर्म सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स जो बनी हुई है, थोड़े से अरसे के लिए जो मजमूआ कवाकिब बनाए, ज्वेलर्स को बहुत फ़ायदा देगा। सर्जन्स, डॉक्टर्स तमाम को फ़ायदा देगा, लेकिन उसमें जो सर्जन्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उन्हें फ़ायदा देगा। मिनिस्टर्स, वज़रा, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा अगर वो ल्यू भी हैं। CEOs, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। इंजीनियर्स, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ल्यूज़ का वैसे लकी कलर गोल्डन कलर है, गोल्डन से लेकर वाइट तक सब शेड गोल्डन के ही कहलाते हैं। गोल्डन टॉप येलो होता है, एंड फिर येलो के जो नीचे शेड आते जाते हैं, फिर वाइट तक सब उनको लकी होगा। इतवार का दिन इनका लकी होता है। 1 और 10 तारीख इनकी लकी होती है। 10 AM से लेकर 1 PM तक का टाइम इनका लकी होता है। अगर इन चीज़ों को भी वो यूज़ करें तो उनके लिए कुछ लक फैक्टर्स मुयस्सर आ जाएंगे। ये अदरवाइज़ था। रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन। ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी वजह से आपकी स्किल्स और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। ये मैंने बीच में एक ऐसा ही मुझे टॉपिक याद आया, वैसे मैं इसे अवॉइड करता हूँ कि ये बहुत छोटी बातें आप छोटे छोटे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए बयान किया कि लोग इसके बारे में कमेंट्स में पूछते बहुत हैं, बट क्योंकि वो सब्सक्राइबर होते हैं। अब एक दफ़ा पता चल गया कि ल्यू का लकी कलर क्या है, ल्यू का लकी डिजिट क्या है, ल्यू का लकी डे क्या है, तो मेरा ख्याल है हर दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगली दफ़ा भी वीडियो जब आप देखेंगे तो वही होगा, लिहाजा एक दफ़ा नोट कर लीजिए। बार बार बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि इस टाइम को ज़्यादा कीमती अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिरी बात, इस वक्त जो पोजीशन ऑफ जुपिटर है ये आपके 5वें घर में है। एंड जुपिटर 5वें, 7वें, 9वें और 11वें घर में आइडियल होता है। जिनके 5वें में है, जिनके 7वें में है, जिनके 9वें में है, जिनके 11वें में है, उन लोगों को तो ज़रूरत नहीं कुछ पूछने की। उनमें से एक आप हैं जो 5वें में, इस साल पूरा 5वें में रहेगा। कुछ टाइम आपने बैड पैच का देखा, लेकिन अब हर ही प्लैनेट आपके लिए अपने फयूज़ व बरक़ात उगल रहा है। अल्लाह ताला की नेमतें आपको मुयस्सर हैं। ये मखलूक अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए इस वक्त लगा रखी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश करिए, अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, अपनी प्लानिंग को यूज़ करिए, फ़िज़िकल एनर्जीज़ को यूज़ करिए, इमोशंस को यूज़ करिए,
अपनी आईक्यू लेवल को यूज़ करिए, अपने एतमाद को यूज़ करिए, आप हर तरफ विन विन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई ल्यू इस वक्त ट्रबल महसूस कर रहा है इतने गोल्डन सीज़न में, तो उसे अपनी ज़ाती डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। फिर कोई इंडिविजुअल इशू है जो उसकी ज़ात को घेरे हुए है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ह्यूमन कॉज्ड डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कोई आपकी ख़राबी की वजह बन सकता है, आप ख़ुद अपनी ख़राबी की वजह बन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक वो आपको प्रॉपरली हम चेक ना कर लें तब तक नहीं पता चलता। उसको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और नीचे नंबर चल रहे हैं, उसका तरीका आप वहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पास होगा तो हम आपका असेंडेंट, आपकी स्किल्स, आपकी कारकर्दगी सब चेक, कुछ हद तक चेक कर सकते हैं, और उस चेकिंग के बाद कुछ अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओवरऑल प्रिस्क्रिप्शन रूबी वेयर करना है, सभी लोग, सभी ल्यूज़ रूबी पहन सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना वक्त की ख़राबी से आपको बचाए रखेगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना भी वक्त की ख़राबी से आपको बचाए रखेगा, और कोई अनहोनी सीवियर फॉर्म में, डिज़ास्टर फॉर्म में आपके आड़े नहीं आएगी। सफ़ेद रंग का दिन जुम्मा होता है, अगर जुम्मे वाले दिन कोई ऐसी चीज़ जो किसी गरीब के काम आ सके और उसका कलर भी सफ़ेद हो तो आपको रास आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इस इंफॉर्मेशन से आप अपने इस हफ्ते के फ़ैसले अच्छे अंदाज से ले पाएंगे। आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी हासिल हो मैं आपको बयान करूँ। एक इन्फॉर्मेशन यूरेनस की 10th हाउस में होने की एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम बहुत पड़ा है, वो 7 साल 10th हाउस में ही रहेगा, वो मैं फिर किसी वक्त बयान करूँगा। इन दिनों वो रेट्रोग्रेड हो चुका है। 12 अगस्त जिस दिन जुपिटर डायरेक्ट हुआ था उस दिन यूरेनस रेट्रोग्रेड हो गया था। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ आ रही हैं, वो अभी बयान नहीं करता हूँ, वो किसी दिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।